वसुदीन प्रतिमा विराम चारों दिश शोभे। क्या बोल रहे हैं आप लोग? स्वाहा की आहा? आहा की याद तो नहीं आ रही? हाँ, जोर से बोले। ओम नीम श्री नंदीश्वर दीपे दोई पंचांग जिन नमः जिन प्रतिमा नमः अक्षय पद प्राप्त अक्षम निर्पाम दे। हो तुम काम विनाशक देव ध्यावो फूलन सोलह शील लक्ष्मी ये छोटो शूलन सो। नंदीश्वर सिरजिनि धाम पावन पूज करो वसुदीन प्रतिमा विराम आनंद भाव धरो। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को विधान में अच्छा लग रहा कि नहीं? इतनी अनुभूति ले लो, इतनी अनुभूति ले लो कि ऐसा लगे कि अपन साक्षात नंदीश्वर दीप में बैठ करके पूजन कर रहे हैं। और नंदीश्वर दीप ही समझिए कि ये नंदीश्वर दीप है और अष्टांग महापर्वों में इंद्र बन करके नंदीश्वर दीप में भगवान की वंदना करने के लिए जा रहे हैं और वहां पर भगवान की पूजन कर रहे हैं। बिल्कुल तन्मय हो जाइएगा भगवान की भक्ति में। ओम नीम श्री नंदीश्वर दीपे दोई पंचांग जिनपो नमः कामान विध्वंसनाय पुष्पम निर्पाम दे। ने बज इंद्री बलकार शो तमने चूरा कर तमने कशो ऐसा अक्षरज है पूरा। नंदीश्वर सिरजिनि धाम पावन पूज करो वसुदीन प्रतिमा विराम आनंद भाव धरो। ओम नीम श्री नंदीश्वर दीपे दोई पंचांग जिनपो नमः सुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पाम दे। सुनील भैया तारादई वाले, तुम्हारी कुंडली नहीं मिली ऐसा लगता। नहीं मिली, कुंडली मिलती तो सामने दिखती। क्या कुंडली मिलती तो सामने दिखती। बातें दिखना चाहिए जरा, दोनों खड़े होके भक्ति के साथ। जब ये हाँ हम किसी से हाँ आगे ओ दीपक की ज्योति प्रकाश तुम तन माइला से झूठे कर मन की रात याद कड़ी दर्शय। नंदीश्वर सिरजिनि धाम पावन पूज करो वसुदीन प्रतिमा विराम आनंद भाव धरो। ओम दो लाइन तो आप लोगों को याद है ना? तो अब आप लोग बोलना, बेटा तुम रुक जाना है ना। ओम नीम श्री नंदीश्वर दीपे दोई पंचांग जिनपो नमः महामोहांधकार विनाशनाय। कृष्णागर धूप सुवास दश दिश नारी वर अति हर मानो नित्य करे। बोलो इससे आपका मन भी लगा रहेगा, उपयोग लगा रहता है, नंतर फिर नींद आने लगती है। ओम नीम श्री नंदीश्वर दीपे दुई जिन प्रतिपय नमः अष्टकर्म नयनाय धूपम निर्पाम दे। बहुविध फल लेते हो काल आनंद रासत है। तुम शिव कल देहु दयाल तुई तो हम याचत है। ईश्वर दीप महान चारों दिश सोहे विराम आनंद भाव धरण। मोक्ष कहाँ है? ऊपर की नीचे? अरे भावना हाँ तो उल्टा उठाओ, सीधा श्रीफल क्यों बनाइए, ऊपर की तरफ करिए, ऊपर से नीचे की तरफ लाने। ओ भाई साहब कैमरा वाले उधर देखो, ऊपर करो, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लाना है फिर। ओम नीम श्री नंदीश्वर दीपे दोई जिन प्रतिपय नमः महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्पाम दे। यही अर्घ कियो यही अर्घ कियो निज है तुमको अरे बजो। आनंद की ज्योति में तेरे भूमि समर्पित हो। नंदीश्वर सिरजिनि धाम पावन पूज करो वसुदीन प्रतिमा विराम आनंद भाव धरो। नंदीश्वर दीप महान चारों दिश जो है बावन जिन। ओम नीम श्री नंदीश्वर दीपे दोई जिन प्रतिपय नमः अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पाम दे। हाँ भावना जय माता जी कार्तिक फाल्गुन साड़ के अंत 8 दिन माह नंदीश्वर सुर जाति है
पतंग उड़ गई रे, दो पतंग उड़ गई। किस किस की डोर गुरु चरणों से बंधी है, ऐसा हाथ करिएगा और आगे आ जाओ, जरा पीछे वालों आगे आ जाओ, पीछे वाले आगे आ जाओ। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव 108 निरंजन सागर जी महाराज की। देखिएगा, इसके बाद अपन को समय नहीं मिलेगा भक्ति का, इसके बाद सीधा विधान चलेगा। जी। बस अंतिम भक्ति है अभी। आ जाओ आगे जब पीछे से वालों। गुरु दर्श मिला मन मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे। और सभी हाथ ऐसे नहीं, एक मिनट भैया, राइट हैंड निकालिए, ऐसा सीधा हाथ, और ऐसे गुरुदेव को अपनी डोर सौंपते हुए पतंग उड़ाएंगे। कैसे? मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। हम तुम्हारे हो गए गुरुजी, हम तुम्हारे फासले में डालो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। मन का पंछी बोल रहा, संग संग डोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, संग संग डोल रहा, मेरी तुमसे प्रीत जुड़ गई रे, पतंग उड़ गई रे, पतंग उड़ गई रे। झुके क्या बात है? आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों बहकती, आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों बहकती। मन का पंछी बोल रहा, संग संग डोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, संग संग डोल रहा, मेरी तुमसे प्रीत जुड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जय हो। एक सौ 63 कोटि जो जन्म, लाख 84 एक दिशि में नहा, आठवो दीप नंदी शरम भासरम, मौन पावन प्रतिमा नमो सुकरम। चार दिशि चार अंजन गिरी राजी, सहस 84 एक दिशि छाजी, बोल सब गौल हो भले सुंदरम, मौन पावन प्रतिमा नमो सुकरम। एक चार दिशि चार शुभ मावली, एक लाख जो जन अमल जल भरी, प्रभु दिखा चाहे बने लाख जो गनवरम, मौन पावन प्रतिमा नमो सुकरम। सोने बापी ने मधु सोने गिरी दति महा, सहस दसे महा जो जन लखते ही सुखा, बाबरी कौन दो मारी दो रति करम, मौन पावन प्रतिमा नमो सुकरम। सहले बाती सीत सहस जो जन कहे, चार सोने मिले सर्व पावन रहे। एक शीश परे एक जय हो। तिरम, मौन पावन प्रतिमा नमो सुकरम। बिंब अठ एक सौ रतनमयी सोनी, देवी देवी सरम नैन मने मोहिनी, पांच से भव सतन पद्म आसन परम, मौन पावन प्रतिमा नमो सुकरम। लाल रंग मुख नयन श्याम अनु श्वेत है, श्याम रंग मोह श्री केसि छवि देत है, वचन बोलत मनो हसत काल सरम, मौन पावन प्रतिमा नमो सुकरम। कोटि सखी भानु की तेज छिप जाते हैं, महावैराग परिणाम है रात है। वयल नहीं सम्यक धरम भवन भावन प्रतिमा नमो सुखकरम। पावन मानमो सुख करा। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दुई पंच सज्जन भय नमः, जिन व्रत भय नमः,
जयमाला पूरम नरेगम निरुपमेति नंदीश्वर जन धाम प्रतिमा महिमा को कहे जानत लीनो नाम यही भगति शिव सुखी हरे। आदि आशीर्वादाय दिव्य पुष्पांजलि छिपामी। अथ पौर्वाणिक श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान 64 रिद्धि महामंडल विधान पूर्व बेलायाम श्रीमद सिद्ध भक्ति कायुषर्गम करोमि हम। नवान नवोकार मंत्र पढ़िएगा। 21 नवंबर से 28 नवंबर तक कल्पतुम महामंडल विधान अमृत तीर्थ पर होने जा रहा है, जिसके पात्रों का चयन कल प्रातःकाल 8 बजे अमृत तीर्थ में होगा। आप सब लोग 21 से 28 तारीख तक कल्पतुम महामंडल में बैठ करके पुनर्जन कर सकते हैं। आइएगा, हाथ जोड़िएगा सभी लोग, देखिएगा भगवान को, सिद्ध भगवान को। चम्मत्तिनाने धन से वीरे सोतहो गौनम अगलगुमब्बानम नट्ठगुना सिद्धानम तौ सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चर सिद्धेया नानम में धन से अम्मया सिद्धे से नमस्यामि इच्छामि मंते सिद्ध भक्ति काउसको तासलुचे सम्माने सम्मिदन से सम्मिचांजुत्तानम अठ्ठवेकम विकारम अठ्ठगुना संपाने अठलोई मैटारम बैटारम तव सिद्धारम न सिद्धारम संयम सिद्धारम चरि सिद्धारम अतिकालम पट्टिकालम सविसारम निजकालम अज्जेमि बोलो अज्जेमि पूज्येमि वंदामि नमस्यामि दुक्को कम्मको वैलाओ सुबेहि मरणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति ओम झम। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। पेज नंबर। हाँ, सिद्ध चक्र मंडल विधान 8 अर्घों के साथ प्रारंभ होती है। और आज जो श्रावक श्रेष्ठी हैं आज के बने हैं वो आ जाएंगे अर्घ चढ़ाने के लिए। और 4 पात्र यहाँ जो हमारे विशेष इंद्रों में हैं जो अभी तक नहीं आए हैं वो आएंगे। नहीं आए तो पहुंचो, श्रावक सृष्टि पहुंचो जल्दी नीचे। पहले श्रावक श्रेष्ठी हैं श्रीमान जिनेन्द्र कुमार जी ममता कलेक्शन। दूसरे अशोक कुमार जी, अनिल कुमार जी, पंकज वारदाना परिवार। तृतीय सचिन जैन, रुचिका जैन, कटरावाला परिवार। और एक की व्यवस्था और है, अगर कोई इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो एक नाम दे सकते हैं और मंच पर जाकर अपना स्थान ग्रहण करते हुए आज की आराधना कर सकते हैं। चलिए। जिनाधीश शिवेश नमी सहस गुणित विसार सिद्ध चक्र धनपति सुधी शीलादिक गुण जिन पद अंबुज भ्रमर मन सो प्रशस्त यजिमा देश काल विधि निपुणमति निर्मल भाव उदार मधुर बैन नयन सुधर सोयाचक निर्धार रचना त्रय मंडते महा विषय कसाय नहीं ले संशय हरण सुहृदय करण करत सुगुरु उपदेश। विशेष पात्रों को रोज कहने की आवश्यकता नहीं, साथ में तो वो आया ही जाए करेंगे रहेंगे। विशेष पात्र जहाँ जहाँ खड़े होते हैं वहाँ खड़े हो जाए करें, उसमें हाथ लगा दिया करें। ये आपका तो बार बार ना कहना पड़े रोज। हाँ चलिए। निर्मल मंडप भूमि दरब मंगल करि शोभत और सरभ सरस सब पुष्प जाल मंडित मन मोहत यथायोगी सुंदर मनों की चेतना में अनुपम
योगी सुडोल पतंग झकझोले रो ओमित सार प्राशुक धरव सर्व अंग मन को हरे शो महाभाग्य आनंद शय जो जिनेन्द्र अर्चा करे सुर मुनि मन आनंद कर ज्ञान सुधार सुधार सिद्ध चक्र सोधाम हो विद्या विजल उद्धार हर हम शब्द विषेद अर्ध मात्र के महा अकरादि सर मंडप अति शोभाला अति पवित्र अष्टांग अर्घ कर लाई के पूरब दिस पूजो अष्टांग कमाई के मान ले पहचान ले संसार किसी का घर नहीं अब छूटे दम माल मदन यदि बोलर काय बिगड़ी काय बिगड़ी थारो काय बिगड़ी मिठो मिठो बोल थारो काय बिगड़ी काय बिगड़ी थारो काय बिगड़ी। महाराज श्री पहला ओम ह्रीं अ आ इ ई उ ऊ रे ले ले पूरब दिशा का हाँ, पूरब दिशा का जहाँ बोलो बोलो मुकेश तुम खड़े हो वहीं पर हाँ, ठीक है ओम ह्रीं अ आ इ ई उ रे ले ले इ औ ओम अम्मः पूर्व दिशा अनारत पराक्रम सिद्धाधिपति नमः पूर्व दिशा अर्घम निपामिदे लिया प्रभु अवतार जय जयकार जय जयकार जय जयकार महिमा परम्पार जय जयकार जय जयकार जय जयकार मरणि कवर्ग महाय गोर गले भक्ति भाव और नाथ पूजो आगे दिशे ओम ह्रीं मरम का खग घन अनारत पराक्रम सिद्धाधिपति नमः आग्नेय दिशा नमः अर्घम निपामिदे पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा बांध पुण्य अपार जय जयकार जय जयकार जय जयकार या प्रभु अवतार जय जयकार जय जयकार जय जयकार वर्ण जवर्ग प्रसे पशु विद्या ने उतार के मिली है वृष विधि दक्षिण दिश पूजा करो ओम ह्रीं मरम च छ झ झ झ अनारत पराक्रम सिद्धाधिपति नमः दक्षिण दिशा अर्घम निपामिदे वर्ण कवर्ग प्रसे जल पल्लादि शुभ वर्ग पाओ सब विधि सासी नई रीति से अर्चा करो ओम ह्रीं मरम ट ठ ढ ढ न अनारत पराक्रम सिद्धाधिपति नमः नैवेद्य दिशा नमः अर्घम निपामिदे स्वाहा आयरी पुजारी देखो थाल सजा कर लाया रे आयर पुजारी देखो थाल सजा कर लाया रे वर्णित वर्ग मनोगे यथायोग्य अर्घ धरी मिली है सब शुभ योग पूजन करी पंच में दिशा आया रे पुजारी देखो थाल सजा कर लाया रे ओम ह्रीं मरम तथा दधन अनारत पराक्रम सिद्धाधिपति नमः पश्चिम दिशा अर्घम निपामिदे वर्ण पवर्ग सुभाग करो आरती आरती ओ सब विद्यार्थ ज्ञान माया बुद्धि पूजा करो लाया रे पुजारी देखो थाल सजा कर लाया ओम ह्रीं मरम पापा बाभा मा अनारत पराक्रम सिद्धाधिपति नमः वायु दिशा अर्घम निपामिदे वर्णीय वर्गी सार धर्म अर्घ वसुधा पितरी बाबे अर्घ मुरिधार उत्तर दिशि पूजा करो आयर पुजारी को पूजा करने आया रे ओम ह्रीं मरम यारालावा अनारत पराक्रम सिद्धाधिपति नमः उत्तर दिशा अर्घम निपामिदे शिष्य वर्ण चौआत उत्तम अर्घ बनाएंगे दशे कर विपसभाते पूजा हो ईशान से आया रे पुजारी देखो थाल सजा कर आया रे ओम ह्रीं मरम
सा सा सह अनारत पराक्रम सिद्धाधिपति नमः ईशान दिशार्घम निपामे दे स्वाहा पहली पूजन का अर्घ, द्वितीय पूजन का अर्घ, तृतीय पूजन का अर्घ। हो करी दरब अर्घ बसु जात आते धावत हो, अष्टांग सगुण विख्यात तुम दिग पावत हो। अंतर्गत आश्रित रूप गुणमय राजत है, नमोस्तुते चक्र शिव भोग अचल विराजत है। ओम नमो श्रद्धाणं श्री सिद्ध परमेष्ठिने नमः। सम्मतनानंदन संवीरे सोहम तहेव अवगहणम अगरुडगु अब्बावाय अट्टगुण संयुक्तेभ्यो अर्घ्यं नर्वपामति शुभ नील वर कश्मीर चंदन धवल अक्षत युतयन, वर पुष्प माल विशाल जल सुरमाल दीपक धुत मणि। बलिलोम वाक्य मधुर सुफल ले अर्घ अटविधि संचरो। षोडश गुणावत सीत चक्र सितारे और पूजा करो। ओम नमो श्रद्धाणं सिद्ध परमेष्ठिने नमः। षोडश गुण संयुक्ताय अर्घ्यं नर्वपामति स्वाहा। वस विधि अर्घ देव मामय द्यो, वस विधि गुण सुखदाई, जासो पाए बस तान न पाए, संत कहे हर साई। तुम पूजो रे भाई, सिद्ध चक्रवर्ती गुण तुम पूजो रे भाई। ओम नमो श्रद्धाणं श्री सिद्ध परमेष्ठिने द्वात्रिंशत् गुण संयुक्ताय अनर्घ पत्राप्ते पुण्य अर्घ्यं नर्वपामति स्वाहा। और आज चतुर्थ पूजन देखें, दिन कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? जहाँ संत होते हैं वहीं पर भवों का अंत होता है। जहाँ संत होते हैं वहीं बसंत होता है। जहाँ बसंत होता है वहीं से भव का अंत होता है। हमारे बड़े देव योग से, बड़े पुण्य योग से। और मैं तो क्या कहूँ, जब हमने नन्हे मंदिर में जाकर गुरुदेव से कहा, मैंने कहा गुरुदेव अष्टांगिक पर्व करें कि नहीं करें? आप रहोगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। गुरुदेव ने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया था। तब से वह शक्ति प्राप्त हुई है। आज ये नज़ारा, गुरुदेव आपकी बड़ी अनुकंपा है कि जो आज ये नज़ारा आपको दिख रहा है। चलिए चतुर्थ पूजन के लिए, स्थापन के लिए खड़े हो जाएं। एक मिनट पीछे आज के श्रावक श्रेष्ठी भी स्थापन के लिए आ जाएंगे। अग्रभाग में मंत्र अनंत सोहत अतिवर। परम सुर ध्यावत हरिनाग को, हरिशम पूजन में सिद्धि चक्र मंगल करो। बिल्कुल समय से गाड़ी चल रही है। ऐसे 2-3 दिन और साथ दे देना आप लोग। इस 6:45 बजे बिल्कुल अपने नहीं, धोती दुपट्टे कल 6:30 बजे आना पड़ेगा गुरुदेव। हाँ। आप आज इनको संकल्प 7 बजे तक शांति धारा हो जाएगी। गुरुदेव संकल्प आप करा दें, मैं कराता हूँ, फेल हो जाता हूँ मैं। देखो, जिंदगी भर सोना ही सोना है, और सोना चाहिए तो सोने के लिए खोना तो कुछ पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा कल जल्दी, क्योंकि दोपहर का कार्यक्रम है पिछी परिवर्तन का, इसलिए कल 10 बजे तक हम लोगों का लक्ष्य है कि 10 बजे विधान को समापन कर दें, जिससे आप लोग को भोजन पानी करके समय मिल सके, 1 बजे कार्यक्रम व्यवस्थित समय से हो सके। इसलिए कल आप लोग शांति धारा 7 बजे तक हो जाए। शांति धारा 7 बजे, 6:30 बजे आ जाइए आप लोग। 6:30 बजे अभिषेक की क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी। ओम ह्रीं नमो सिद्धारम सिद्ध परमेष्टि नमः। अत्रे औत्रे सन्निटे आवाहन। जय हो जय हो जय हो। जोर से बोलिए जय हो जय हो।
ओम नीम नमो सिद्धारम सिद्ध परमेष्ठे नमः। अत्रे तिष्ठे तिष्ठे ठ ठ संस्थापना। ओम ह्रीं नमो सिद्धारम सिद्ध परमेष्ठे नमः। अत्र मम सन्नतो भाव भाव सृष्टम सन्नते करना। सूक्ष्मादि गुण सहित है। एक मिनट, एक बार और बोल देता हूँ, चलिए जो रह गए हैं। ओम नीम नमो सिद्धाणम चतुष्षष्टि गुण संयुक्ताय सिद्ध परमेष्ठन अत्र अवतर अवतर सम्मोक्षता भानुम। जय हो जय हो। ओम नमो सिद्धाणम असिद्ध परमेष्ठन चतुष्षष्टि गुण संयुक्ताय अत्र तिष्ठाटा स्थापनम। जय हो जय हो। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम सिद्ध परमेष्ठन चतुष्षष्टि गुण संयुक्ताय अत्र मम सन्निधौ भववसट सन्निगणम परिपुष्पांजलम क्षपामि। मंडल पर पुष्प लीजिए। सूक्ष्मादि ओम थोड़े से पुष्प क्षेपण कीजिए। इति यंत्र स्थापनार्थम पुष्पांजलम क्षिपेतो। सूक्ष्मादि गुण सहित है कर्म रहित मेरो। सिद्ध चतुर सोपापहो नित्य उपाद्रवयो। इति यंत्र स्थापनार्थम पुष्पांजलम क्षिपेतो। सिद्ध गुण पूजो हर्षाई 64 सा गुण नामा विधिमाला सुमरो सुखदाई। सिद्ध गुण पूजो रे भाई त्रिभुवन उपमा वाशुल तुम पद्याम मुझ के माए। निर्मल जल की धारे देहो। निर्मल जल की धारे देहो। अब से शरण ताई। सिद्ध गुण पूजो सिद्ध गुण पूजो हर भाई नामा 64 सा गुण नाम विधिमाला सुमरो सुखदाई। सिद्ध गुण पूजा रे भाई। कल का असर आज दिख रहा है। बहुत अच्छी यहाँ की कौन सी रानी चेलना बहुत अच्छी है। देखिए जय हो। रानी चेलनाओं की बात मानी है ना। हाँ वो देख लिया मैंने, चिंता नहीं करो। रानी चेलनाओं ने अपनी अपनी बात मनवा ली, बदियों को बोल लिया, लेकर के आए हो। तालियां बजाओ एक बार। कल और थोड़ी सी मना लेना जो रह गए हो। आज रात में तनक और जोश दे देना के ना, है ना। ओम ह्रीं नमो सिद्धारम श्री सिद्ध परमेष्ठे नमः। चतुर्षष्टि गुण संयुक्ताय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निपामिदे। तुम पद अम्बुज वासिले मनुचंदन मन माही। निज सो गुणाधिक संगति को। निज सो गुणाधिक संगति को नायना हर्षाई। सिद्ध गुण पूजा हर साए। जय हो। 64 गुण 64 गुण नामा विधिमाला सुमरो सुखदाई। सिद्ध गुण पूजो रे भाई। ओम ह्रीं नमो सिद्धारम श्री सिद्ध परमेष्ठे नमः। चतुर्षष्टि गुण संयुक्ताय संसार सामनाशनाय चंद्रम निपामिदे। नीरज धान सुभाषित नीरज कर सो छर लाई। अंगुल से तंदुल सो पूजन। अंगुल से तंदुल सो पूजन अक्षय पद पाए। सिद्ध गुण पूजो हर साई। सिद्ध गुण पूजा हर साए। माला सुमरो सुखदाई। सिद्ध गुण पूजा रे भाई। ओम ह्रीं श्री सिद्ध ओम ह्रीं नमो सिद्धारम श्री सिद्ध परमेष्ठे नमः। चतुर्षष्टि गुण संयुक्ताय अक्षय पद प्राप्ते अक्षर निपामिदे। भोली सारी छवि रहने विवर्जित फूल माल लाई। काम शूल निर्मूल करण को। काम शूल निर्मूल करण को पूजो तुम पाई। सिद्ध गुण पूजो हर साई। 64 सा गुण नामा विधिमाला सुमरो सुखदाई। ओम ह्रीं नमो सिद्धारम श्री सिद्ध परमेष्ठे नमः। चतुर्षष्टि गुण संयुक्ताय पुष्पम कामबान विध्वंसनाय पुष्पम निपामिदे। भूख के कार्य अक्षीण लगी हो पूरित है नाई। चारु माल तुम पद पूजत हो। चारु माल तुम पद पूजत हो पूर्ण शिवराई। सिद्ध गुण पूजा हर साए। जय हो। 64 गुण नामा विधिमाला सुमरो सुखदाई। कल के दिन एक
अभी तो रानी चेलना बनी थी, कल के दिन एक सच्चे मित्र और बन जाना, बसंत माला जैसी मित्र बन जाना, सुदामा जैसी मित्रता। जो आपके मिलने जुलने वाले अड़ोसी पड़ोसी हैं उनसे कह देना भैया एक दिन को तो चलो विधान में, कम से कम एक दिन तो बैठ जाओ, एक दिन आपको पूजा कर लेना। और शिवनगर के है कोई बात नहीं, एक दिन बाजार, कल इससे ज्यादा पूर्ति होगी तुम्हारी, है ना। आज की पूर्ति कल हो जाएगी। कभी भगवान की भक्ति में करोगे तो कम नहीं आएगा, उससे 4 गुना मिलेगा। और कल मंगलवार है, कल अपने अपने और स्वामियों से कह देना, माताओं अपने बेटों से कह देना जाओ बेटा, हम नहीं जा पा रहे विधान करवे, आज तुम बेटा बहू जाओ, तुम जाओ। अपनी अपनी बहुओं को, अपनी अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को भेज देना कि बेटा कल एक दिन धोती पहन करके चले जाओ, एक दिन के लिए विधान कराओ। पीछे वाले बेटा ए धोती पहने जो, वो पीछे खड़ा, कल आ जाना बेटा यहीं पर, है ना, एक दिन कर लो। पुण्य है बेटा, महाराज अपने मुंह से बुला रहे हैं, सौभाग्य तेरा तो कि महाराज ने अपने मुंह से नाम बोला, है ना। आ जाओ कल, बहुत सौभाग्यशाली हो जो महाराज लोग कह रहे हैं कि आ जाओ, क्योंकि इसमें आपका पुण्य है। और आपको इसलिए कि हर शिवनगर के हर घर का जोड़ा यहाँ पर विधान में बैठना चाहिए, एक परिवार का एक जोड़ा कम से कम जरूर भगवान की पूजन करने बैठे। ओम ह्रीम, चलिए ओम ह्रीम श्री नमो सिद्धारम सिद्ध परमेष्ठे चतुर्सठ गुण संयुक्ताय सुधारक विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिदे। आ जाओ मेरे भक्तों, आ जाओ मेरे भक्तों, क्या देरदार है, सब चल रही तैयारी, तेरा इंतजार है। आ जाओ मेरे भक्तों, आ जाओ मेरे भक्तों, क्या देरदार है, सब चल रही तैयारी, तेरा इंतजार है। आ जाओ मेरे भक्तों। मीठी मीठी तालियां। 1 2 3 क्या बात है। हम पूजन कर रहे हैं, हम पूजन कर रहे हैं, है ध्यान आपका, तुम तारो या ना तारो, ये काम आपका, हम पूजन कर रहे हैं। जय हो। एक छंद पढ़ो जी। दीप का दीप हो दीपन पतितम पतन पूजन शुमार गुदाई, घोर अंग संसार हरण की भली सोच साई, सिद्धिगण पूजो हर साई, चौकिया गुणनामा विद्वाला सुमरो सुखदाई। एक कुर्सी पे बैठे ना भैया लोग, पैंट साइड वाले, कुर्सी पे बैठे पैंट साइड वाले भैया लोग, चेयरमैन पर्सन, नहीं मोटे वाले भैया, सफेद साइड वाले, आप इसे कह रहे हैं। तनक हमारी बात भी सुन लो, कल धोती पहन के आ जाइयो। मंत्री के भैया हैं भैया ये। अरे मंत्री के भैया हैं जी, कल धोती पहन के आ जाइयो। मंत्री जी तो यहीं बैठे, उनके भैया आएंगे कल। सुन रहे, कल धोती पहन करके कल के लिए नहीं, ये तो अभिषेक पूजन करते हैं। नहीं नहीं, इधर इधर विधान में, यही मंदिर में जो करते, मंदिर के पुजारी भी थे, आ जाओ एक दिन के लिए आ जाओ। आ जाओ, श्रीफल चढ़ा दो, श्रीफल चढ़ा दो कल के लिए, आ जाओ जल्दी से। आओ इधर आओ, जल्दी आओ। हाँ, कल के श्रावक श्रेष्ठी बना दो इनको मुकेश अरे भैया। कछु नहीं बनाओ, ऐसे न करो। अच्छा हमने बुलाओ तो नहीं नहीं, ऐसे ही आ जाना है, तुम तो धोती पहन कर। वो महाराज गिफ्ट जी, गिफ्ट वाला संगम महाराज वाला जी, सब ये सवाई सिंघई परिवार है तारादेवी का। आ जाओ आओ, आ जाओ। अच्छे धोती अच्छे के पहन के तारे आ खोल के आए हैं ये। कल धोती पहन के आ जाइयो। ओम ह्रीम नमो सिद्धारम सिद्ध परमेष्ठिर्वा चतुर्गुण संयुक्ताय महामोहंत का विनाशनाय दीपम निर्पामिदे। और भैया सुनो एक मिनट, अकेले नहीं आना, जोड़ी से आना। बैठी हैं? अरे ये जोड़ी कहाँ बैठी? को जोड़ है अभी तो। कहाँ है? अच्छा, अरे वो देखो अच्छा। ना। अच्छा अच्छा, अब तुम तो बुला नहीं पाए, हमने बुला लिया। देखो, जय हो। अरे भाई जिनके स्वामी ना आते हों
एक बार हमसे मिलवा देना बस, हमारे पास बस ले आना, शकल दिखा देना हमारी। एक ये नहीं कहना कि पूजा करवे चलो, कहीं चलो महाराज के दर्शन कल बस के कर। क्या फिर बात हम बुला है लेंगे। भैया जी, इनने श्रावक श्रेष्ठी बनने का हमें आश्वासन दिया है और अपनी स्वीकृति दी है। लिख लें इनका नाम। चलिए आगे। चंदना को कभी महावीर मिले थे, निरंजन मिले गुरु ऐसे, निरंजन सागर गुरु मेरे ऐसे। जय हो। मधुर मनोग सुप्रासुक फल सौ पूजो सिराई, कृष्णा यथा योग विधि फल कृष्णा दर दर पूर धूप घट अग्नि से जलाई, उड़े धूम आए ओढ़े के दो जर, उड़े धूम आए ओढ़े के दो कर मन की छाई, गण पूजो हर साई, 64 गुण नामा विधि माला सुमरो सुखदाई। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम सत्य परमेष्ठिने, चतुष्षष्टि गुण संयुक्ताय अष्टदश कंदनाय धूपम नर्वपामति स्वाहा। मधुर मनोग सुप्रासुक फल सौ पूजो सिराई, यथा योग विधि फल को दे गुण, यथा योग विधि फल को दे गुण फल के अधिकारी, गण पूजो हर साई, 64 गुण नामा विधि माला सुमरो सुखदाई। गुरुदेव ओम ह्रीं नमो सिद्धारम सिद्ध परमेष्ठिनाय चतुर्षष्टि गुण संयुक्ताय अष्टकर्म दहनाय मोक्ष फल प्राप्ते फलम निपामिते। निराजय पावन पावन बश विधि अर्घ हर्ष छाई, बैठ करत तुम मेरे पद आदि, बाहु रे आत्माई, गुण पूजा रे भाई, 64 गुण नामा विधि माला सुमरो सुखदाई। ओम ह्रीं नमो सिद्धारम सिद्ध परमेष्ठिनाय चतुष्षष्टि गुण संयुक्ताय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निपामिते। समता ने बैराग समाला, ममता ने मुख मोड़ लिया, समता ने बैराग समाया, ममता ने मुख मोड़ लिया, और समता समाया ममता ने मुख मोड़ लिया। कोई ज्ञानी ने ध्यान किया तो, इस ज्ञानी ने ध्यान किया तो संसारी सुख छोड़ दिया, समता ने बैराग समाया, ममता ने मुख मोड़ लिया। मीठी मीठी तालियां। जय हो। निर्मल शल शुभ वास चंदन, धवल अक्षत युतवनि, शुभ पुष्प मधुकरण तैरा में चरु, प्रचर स्वाद शुभ गनि। वरदीप माल उजाल धूपा, यन रसायन फले फले, करियार किसी के समूह पूजत, कर्म दल सब दल बने। करे में प्रकृति नसाए, पतो ज्ञान निर्मल रूप, दुख जन्म काल अपार गुण, सूक्ष्म स्वरूप अनोप। करे माष्टिक बिन त्रैलोक पूज्य अदोज शिव कमलापति, मुझे से अभय चौगुण की दो हम शुभ। भीम। देखिए
संयुक्त परिवार जिनका हो, दो भाई, मम्मी पापा, बेटा, संयुक्त परिवार के साथ भी पूजा किया करो। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इनका बहुत बड़ा फल है शास्त्रों में। एक अकेले पूजन करना और इस परिवार पूरा संयुक्त बैठ करके पूजन करना। और संयुक्त परिवार जिनके बेटा बहू है, सास ससुर है, मतलब वो पूरा परिवार एक साथ। अभी यहाँ बैठा कोई ऐसा परिवार जिनके बहू भी बैठी हो, बेटा भी बैठे हो, मम्मी पापा भी बैठे हो, उनके बेटा बैठे हो? तालियां बजाओ एक बार जोरदार। ऐसे परिवार जिनके हैं वो परिवार संयुक्त एक साथ बैठा करो, एक साथ पूजा किया करो। शास्त्रों में इसका वर्णन आया कि संयुक्त रूप से जो पूजा करता है उस परिवार में सुख शांति समृद्धि रहती है, उस परिवार में, समाज में और उस परिवार में कभी दुख नहीं होता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन भावत्रय फल प्रदर्शनी ग्रंथ में दिया है कि संयुक्त रूप से जो पूजा करता है उस परिवार में आगे चल करके भी जो परिवार के सुख होते हैं, जो परिवार के सुख प्राप्त होते हैं, वो संयुक्त परिवार की भक्ति से होते हैं। तो संयुक्त परिवार के साथ जिनकी जोड़ियां हैं, जिनके दो भाई हैं, दोनों भाई बैठ करके पूजा करो एक साथ। हाँ, अनिल भाई, अनिल, अरे मुकेश, तुम्हारी भाई है ना? हाँ, कल एक साथ बैठ करके पूजा करेंगे सब भाई। तो बहुत बढ़िया। और गुरुदेव एक अतिशय मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे श्रीमान संचालक महोदय अनिल जी की धर्म पत्नी अस्वस्थ थी। मैंने इनसे कहा कि तुम तो बैठा लो, स्वस्थ हो जाएंगे। बोले आधा घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ पाती हैं, मगर ये गुरुओं की अनुकंपा और सिद्धों की आराधना है। संगीता जी आज 4-4 घंटे 3-3 घंटे बैठ रही हैं विधान में। क्या बैठ रही हैं? विधान में बैठ रही हैं। और देखना आप, विधान का अतिशय ये होगा कि पूर्ण स्वस्थ हो जाएं। हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? हाँ चलिए। और जल्दी से हमारे पास 64 लोगों की ध्वजाओं वालों की लिस्ट चाहिए है। जब तक हमारे 8 विशेष पात्र अर्घ चढ़ाएंगे उसके पश्चात जी गुरुदेव शांति धारा का जल्दी से अभी चयन कर लो। हाँ ये ठीक है, जब तक 64 नाम आते हैं। ठीक है। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते अनर्गय पद प्राप्ते। आपकी आवाज सिद्ध शिला की बरगराएं छू जाएं। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते अनर्गय पद प्राप्ते अर्घं निरूपमेति। बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की। और ये बीच में रुकावट के लिए खेद है। द्रव्य की सामग्री ये महिला मंडल कहाँ की भैया? जल्दी से नन्हे मंदिर। नन्हे मंदिर, क्या बात है, जोरदार तालियां। ये महिला मंडल मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो शादी का मंडल कहना चाहता हूँ। ये शादी क्या है? जब तक तैयारी कर लो, जब तक शांति धारा की चयन कर लो। आ जाए, जब तक तैयार हो चुके हैं। अभी रुक जाओ वहीं एक साथ, 2 मिनट रुक जाएं, सभी लोग वहीं तैयार हो जाएं, सारे एक साथ ही हो जाएं। और अब कल की शांति धारा करने का पुण्यार्जन जहां भीतरागी संत ब्रंजन सागर जी महाराज विराजमान हो और जिनके मुखारबिंद से शांति धारा में आपके परिवार के लिए ऐसी मंगल भावना भाई जाती हो, तुष्टि रस्तु, वृद्धि रस्तु, कल्याण मस्तु। तो मैं कल्याण की भावना जब प्रेषित करते हैं, अरे वही तो नियम से कल्याण होता ही होता है। वहीं रुको, सुनाई नहीं देता क्या? पीछे पहुंचो। हाँ 2 मिनट के लिए पीछे पहुंच जाएं। तो जल्दी से मात्र 3 पात्रों का चयन होना है। प्रथम शांति धारा कर्ता कौन सौभाग्यशाली होगा कल, जो अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए और शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। 5151 रुपया, 5151 रुपया। और जय जिनेंद्र बोलो बोलो, शांति धारा की बोली बोलो भैया, शांति धारा की बोली बोलो। 5151 रुपया प्रथम बार शांति धारा करने का पुण्यार्जन। कल 2 काम होना है। आज 64 रिद्धि विधान है, तो कल शांति विधान सम्मिलित। ये विधान चक्र का मतलब, सिद्ध चक्र का मतलब ही होता है
कि इसमें समस्त विधानों को सम्मिलित किया है, इसलिए सिद्ध चक्र कहलाता है। तो आइए ऐसे विधान में कल की शांति धारा करने का पुण्यार्जन 5151 रुपये प्रथम बार, 5151 रुपये द्वितीय बार, और जल्दी से अगर किसी की भावनाएं हो तो प्रेषित करते हैं। ये अवसर बार बार नहीं आवे, समय हाथों से निकला जावे। ये अवसर बार बार नहीं आवे, समय हाथों से निकला जावे। कि भैया फोन लगा लो चलिए हाँ चलिए जल्दी से नाम ले लो। 5151 रुपये एक बार, 5151 पद्धति बार, और एक से एक धीमान श्रीमान धनवान यहाँ मुझे दिख रहे हैं। चाहें तो पूरा विधान वो ही अकेला करा सकते हैं, ऐसी सामर्थ्य वाले भी मुझे दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? हाँ, तो आज कम से कम कल की शांति धारा करने का सौभाग्य पुण्य अर्जन प्राप्त कर लें। 5151 रुपया, 5151 रुपये प्रथम बार, 5151 द्वितीय बार, और 6161 रुपया। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, कोई दूसरा ही आएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। 6161 रुपये एक बार, प्रवचन का समय 6161 पद्धति बार, और 6161 रुपये एक बार, दो बार, ढाई बार, और जोरदार तालियों के साथ 7171 रुपया। ओ गुरुवर इतनी कृपा में तेरी माता रहो। ओ गुरुवर इतनी कृपा में तेरी माता रहो। ओम 7171 रुपये एक बार, 7171 पर दो बार, और 7171 रुपये जोरदार तालियों के साथ 3 बार। तो चलिए द्वितीय शांति धारा के भी यहाँ से नाम आ चुका है। हाँ, हमारे पंकज जी बारदाना, अनिल जी, पंकज जी बारदाना, तोषित मोदी परिवार, कल की शांति धारा द्वितीय शांति धारा के लिए हमारे राजा भैया पारस मार्बल। एक बात बता दूं, हम इनका एक प्लाट देखने गए और वहाँ भावना हुई कि मैंने बेटा सिद्धों की आराधना हो रही है, तुम जोड़ी से बैठ जाओ। इन्होंने हाँ कह दिया। मैंने कहा साधारण इंद बन जाओ, पर इनने कहा नहीं, साधारण नहीं बनेंगे। हमारे 21,000 रुपये की राशि आपको जहाँ लगाना हो वहाँ लगा देना, जो बोली लेना हो उसे दिला देना। ये आज पूरा का पूरा युगल जोड़ा बैठा हुआ है। तो चलिए द्वितीय शांति धारा करने का पुण्यार्जन राजा भैया पारस मार्बल। हाँ लिख लो, नाम लिखिए। दो हो गए तो एक और लिखो ना, 6161 में। हाँ, किस्मत के बदलने में तो एक नाम और लो पंडित जी। हाँ, एक नाम और जल्दी से। 5100 का नाम चाहिए बस। हम लोगों का जल्दी से। प्रवचन का समय नहीं काटा जी, जी। करो, पूरा प्रवचन सुनने ज्यादा मिल जाए लोगों को। अच्छा, 2 लोग हो रहे हैं, चलो समय का ध्यान रखो। चलो 2 ही लोग हो जाओ, कोई बात नहीं। कल 5 कलश कर देना। हाँ, खुशहाल चंद जी साहब, और एक हमारे राजा कटपीस से, वहाँ नाम लिखो भैया, राजेश भैया लिखो नाम जल्दी से, बस आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए, और कल के श्रावक श्रेष्ठी बनने के लिए जल्दी से अपनी भावनाएं प्रेषित कर दें। 2 पुण्य मिल रहे हैं मंच पर बैठकर विशेष आराधना करने का सौभाग्य। द्वितीय, आपकी जो राशि है वह अन्न दान में जा रही है। जितने सारे यहाँ ईंधन दानियाँ श्रावक भोजन करते हैं और जब संतुष्ट होते हैं तो उनके पुण्य की बरगड़ाएँ आपके परिवार में आती हैं। तो मात्र 11,000 रुपये की राशि से श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य जो भी चाहते हैं वो जल्दी से अपनी भावना प्रेषित कर दें। ओम बैठो बैठो, बहुत बढ़िया बेटा। क्या करूं, समय इतना सीमित हो, इतना बढ़िया गला है तुम्हारा। क्या है? हाँ, ऐसा लगता है गला शाम को आराम बढ़ से जाए। सुनाया करो, शाम को आया करो। इतनी बढ़िया इंटरनेशनल गायिका हमारे साथ है, जिसे एक बार तालियों से आप अपना स्नेह दे दीजिए। हाँ, ये हमारे स्वप्निल जी भी, निखिल, ये भी उभरते हुए हमारे शिवनगर की गौरव कलाकार हैं। और ये बिटिया भी ये तैयार हो रही। क्या नाम है इसका? शेफाली। क्या बात है। हम तो चाहते ही हैं कि हमारा शिवनगर संगीतकारों से भर जाए। क्या हो जाए? चलिए, श्रावक श्रेष्ठी का नाम आप लोग ले दीजिए। द्रव्य लेकर के आए। हाँ, द्रव्य लेकर नन्हे मंदिर वाले जल्दी से एक बार थोड़ी संगीत के साथ
द्रव्य लेकर आ रहे हैं नमो नमो। नमोकार महिला मंडल टीपू टीपू सुल्तान वाली धन नन्ही मंदिर, एक बार तालियां बजाओ। आ जाओ। नमो नमो। सभी की मीठी मीठी तालियां। नमो नमो नमो।
विधि के विधान को बदलने के लिए जो मेरा भाव चल रहा है उस भाव में देखिए भगवान की भक्ति से विधान से कितने सारे लोग एक साथ बैठ करके भक्ति कर रहे हैं। और सिद्ध चक्र जो विधि का विधान है उन विधान कर्म को बदलने के लिए जो हमारे कर्म हैं उन कर्मों को भी बदल देता है। लोग कहते हैं कि मेरे लिए असाता कर्मोदय आया है, लेकिन मैं कहता हूं कि यदि भगवान के उस समय कर्म की उदय से असाता कर्म आया है, लेकिन भगवान की भक्ति कर लोगे तो असाता कर्म साता में बदलेगा और वह पुण्यानुपुण्य बंद कराएगा। ये लोग भी देखे गए हैं भगवान की भक्ति करने से तो एक ही भाव स्तोत्र लिखने वाले वादिराज मुनिराज जिनके शरीर पर कुष्ठ रोग हो गया, राजा के मंत्री ने कहा कि राजन दिगंबर साधु कि ऐसे रोगी होते हैं जो पूरे में रोग फैला देते हैं, उनके गिलानी पूर्वक होते उनका शरीर, अनेक प्रकार की बातें करी। तो राजा ने कह दिया कि दिगंबर साधु के यदि ऐसा रोग हुआ तो उनको सजा दी जाएगी, मृत्यु। जब ये बात भक्तों को पता चली तब जाकर के मुनिराज से कहा भगवान बहुत बड़ी संकट दिगंबर मुद्रा पर आया है। तो क्या बोले राजा ने आदेश दे दिया कि कल 2 दिन बाद मैं देखने आऊंगा और ऐसी यदि हालत में दिखेंगे तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। भक्त करो मुझे अपना। और वो वादिराज मुनिराज अपनी भक्ति में तल्लीन हो गए, भक्ति करने में और एक ही भाव स्तोत्र लिखने में तल्लीन हो गए और इतने लीन हो गए कि एक एक काव्य लिखते जा रहे हैं। उनकी काया स्वर्णमयी काया बनती चली गई। और जैसे ही एक ही भाव स्तोत्र लिखा, राजा देखने के लिए आया तो मुनिराज की सोने जैसी काया चमक रही। उस मंत्री को डांटने लगे, तुमने एक क्या कहा? तुमने कहा था कि रोग कुष्ठ रोग है, लेकिन इनकी काया तो सुंदर काया है, स्वर्णमय जैसी चमक रही है। अमृत अन्य साधु ही तुमको तब मुनि कान खोल, राजन इसकी गलती नहीं, इसने जो देखा था वो आपसे कहा है, जो देखा इसने वो आपसे कहा है, इसमें इसकी गलती नहीं है। इसने सच में ऐसे ही देखा था शरीर, लेकिन 2 दिन में ऐसे कैसे परिवर्तित हो गया? राजन आपको विश्वास नहीं है? रोग रहे, अरे रोग अभी मेरे शरीर में है, ठीक इनमें काया कैसे पलट गई? और स्तुति कर रहे हैं, एक ही भाव का पाठ कर रहे हैं और उसकी रचना कर रहे हैं। अंतिम एक काव्य रह गया था लिखने के लिए, और जैसे ही वो काव्य पूर्ण हुआ और वो रोग पूरा समाप्त हो गया। जय जयकार हो गई जिन शासन की, जिन धर्म की जय ध्वनि गूंजने लगी। राजा चरणों में लौट गया, बोलते धन्य है भगवान, आपकी भक्ति को धन्य है, आपकी श्रद्धा को धन्य है, आपकी आस्था को, जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति में ये आज भी सामर्थ्य है कि ऐसे ऐसे रोग भी, कुष्ठ रोग जैसे रोग समा तो कुछ भी नहीं है। इतने बड़े जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग को के माध्यम से नष्ट कर देते हैं और वह सिद्ध शिला को प्राप्त कर लेते हैं, अरहंत भगवान बन जाते हैं, सिद्ध भगवान बन जाते। भक्ति भक्ति पूर्वक की जाए। कैसे?
भक्ति भक्ति पूर्वक की जाए, भक्ति में तल्लीन हो जाइए, समर्पित कर दीजिए पूर्ण रूप से अपना जीवन समर्पित करके। और भगवान की भक्ति में संदेह उत्पन्न नहीं होना चाहिए। क्या उत्पन्न नहीं होना चाहिए? विधान करेंगे तो हम रोग ठीक हो जाए। कितने लोगों ने तो बिना विदक तो हफ्ते में पहले ही संदेह उत्पन्न, संशय पहले ही तुमने कर लिया। भगवान की भक्ति में हिम्मत का, जब कोई दवा काम नहीं आती है तो भगवान की भक्ति काम आती है, जिस भक्ति के माध्यम से हमारे रोग समाप्त होते हैं। और इस भक्ति का प्रभाव है। और एक ऐसे उदाहरण एक दिया मैंने वादिराज मुनिराज का, ऐसे उदाहरण भक्ति के बहुत सारे उदाहरण भरे हुए हैं शास्त्रों में। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां भक्ति के माध्यम से, और वो पहले की अभी वर्तमान में ऐसे ऐसे लोग हैं। परिसर में चल रहा था समोसरन, वहां देखते देखते 8 दिन में कम से कम 10 से 15 लोग ऐसे लोग वहां पर उपस्थित हुए जिनके कहीं घुटनों में दर्द था, कहीं कमर में दर्द था, कहीं शारीरिक परेशानी थी, कहीं पारिवारिक परेशानी थी। और भगवान की से वो हुआ कि उसका शरीर गया हो गया, स्वस्थ हो गए। अब लोग कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं देते हैं, भगवान कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि भगवान ही सब कुछ देते हैं। बच्चों क्या करो कि भगवान रागी है, उन बच्चों से मत बोलो, उन लोगों से मत बोलो जिनको कोई, ये तो पंडित जैसे ज्ञानी लोग है, ये अब कह देंगे इनके सामने भगवान देते तो महाराज जी को फंसा, महाराज जुक्का कह रहे। लेकिन ना जिनको आस्था नहीं है उनसे तो कहना भगवान ही सब कुछ देता है, पास होना चाहिए। आपने वर्णन पढ़ा होगा समोसरन का शास्त्रों में। समोसरन में व्यक्ति अंधा व्यक्ति जाता है, कोई दरिद्री व्यक्ति जाता है, उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है और उसकी शरीर की सुंदरता हो जाती है। जैसी समोसरन में उसकी दरिद्रता समाप्त। कब समाप्त हुई भैया? जोर से बोलना, जोर से। घर में बैठे बैठे दरिद्रता दूर होगी? दुकान पे बैठे बैठे? जब समोसरन आया जब तो वर्ती महाराज बोल देना अपनी प्रजा से, खड़े हो जाना थोड़ा चक्रवर्ती, ये देना या जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही महिमा है। और आपने तो अपनी द्रव्य का वो उपयोग किया है कि जो कोई नहीं कर पाया आज तक। भरत चक्रवर्ती के पास द्रव्य था, द्रव्य के उपयोग किया, सोने के जिनालय बनवा दिए, शौर्यमय जिनालय बनवा दिए, और तुमने अपने द्रव्य का उपयोग किया और चक्रवर्ती जैसा पद भी प्राप्त कर लिया। आज इस भाव में चक्रवर्ती बने, अगले भाव में चक्रवर्ती साक्षात बन करके और वह निर्माण को प्राप्त करे। ऐसे पुण्यानुपुण्य बंद करना भैया। संपदा सबके पास होती है, पैसा सबके पास होता है, लेकिन पैसा पुण्य में लगे सबके बस की बात है। के पास भी पैसा था, उसने पैसा या लंका बनवा ली सोने की। क्या बनवा ली? पास पैसा, एक प्लाट संगम कॉलोनी में डाल लिया, तो एक अग्रवाल कॉलोनी में डाल लिया, तो एक नक्षत्र नगर में प्लाट खा, अमृत तीर्थ का प्लाट डाल लो, प्लाट ले लो, गोल्ड लेके रख लो। कोरोना जैसी बीमारी आ गई, इस एक झटके में
दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं। एक झटके में चले गए। रावण ने यही किया कि पैसे का उपयोग करते करते सोने की लंका बनवा ली। इतना अहंकार हो गया, इतना ईगो हो गया। सिर्फ एक कारण, अहम के अहंकार। शिवनगर के रावण रावण ना बनिए, शिवनगर के चक्रवर्ती बनिए। और शिवनगर के चक्रवर्ती बनिए कि चक्रवर्ती जैसा भाव बनाइए। एक दिन चक्रवर्ती की आंखों में आंसू आ रहे, माँ पूछ रही है कि बेटा क्या हो गया? माँ कुछ नहीं हुआ, बताइए, मैंने आज तक अपने बेटे की आंखों में आंसू नहीं देखा, आज क्यों आंसू आ रहे हैं? तब के शरीर में डॉक्टर को नहीं माँ, आपका बेटा चक्रवर्ती इतना कायर भी नहीं है कि इतने छोटे मोटे दर्द को ना सहन कर पाए, फिर क्यों आंख में आंसू आ रहे हैं? आंसू इसलिए आ रहे हैं, या सुबह से शाम निकल गई है, मैंने इन हाथों का उपयोग दान में नहीं किया, इसलिए मैं अपनी पर्याय को व्यर्थ समझ रहा हूं, हाथों को व्यर्थ समझ रहा हूं कि आज मेरे हाथ व्यर्थ हो गए। मैंने क्या के मन में आता है ऐसे? बोलो ना जोर से। अब शांत कह दो, हाओ हाओ कह दो, झूठी झूठी कह दो। कभी ऐसे भाव लाया करो जिस दिन पूजा ना कर पाओ, जिस दिन मुनिराज को दान ना दे पाओ, जिस दिन मंदिर में दान ना दे पाओ, उस दिन नींद ना आए, नींद ना आए। दान दिए बिना सोना नहीं, और दान दे करके रोना नहीं। दान दिए बिना सोना नहीं, दान दे करके रोना नहीं। जब तक आपके हाथ से दान ना निकल जाए उस दिन नींद नहीं आना चाहिए। भले एक चावल का दाना दान करो मंदिर में। तुम तो कुछ यही समझते, महाराज हमारे पास तो कछु है ही नहीं, हम दान ही नहीं कर पाते। हीन भावना मत लाओ। ना तो है कि 2 रोटी मिल रही ना खाने को, उसमें आधी रोटी का 1 गिलास मुनिराज को दान कर। 2 रोटी में से 1 गिलास मुनिराज को दान कर लीजिए। ना तो सबके पास है, और वो भी ना हो, पानी तो है कि वो भी नहीं है। कुएं से पानी खींचो, प्राशुक करो और एक डोल में ले जाओ, और मुनिराज की अंजलि में 2 अंजलि पानी दे करके आइए, पुण्यानुपुण्य बंद होगा। हीन मत करो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो दे ही नहीं पाती। इनके पास है तो वो दे, नहीं है तो पानी में पैसा लगत है। बिस्लरी खरीदा तो पैसा नहीं लगत का, लेकिन वो पानी नहीं चलेगा मुनिराज को बिना पैसे का। कुएं से पानी खींचिए, मेहनत करिए, और वो पुण्य तुम्हारे लिए इतना पुण्य बढ़ जाएगा कि एक दिन तुम्हारे लिए भंडार भर देंगे। लगता के अंदर अच्छे भाव हों, पुण्य वरगनाएं अच्छी होती हैं, तो चुंबकीय आकर्षण आता है। तो सुनने को तो जितना चाहे सुनाते जाएंगे, लेकिन नहीं समय। बस इतना जरूर कहूंगा, समय तो समय की कीमत कर लोगे, समय सार को प्राप्त कर लो, अपनी आत्मा के सार को प्राप्त कर लोगे। और मैं आज भी कह रहा हूं शिवनगर वालों कि अभी भी समय है। सुभाष चंद्र बोस ने इस देश के लिए नारा दिया था, क्या दिया था? बोलो जोर से।
सब नहीं चाहिए अपने को खून तुम्हारा, वो समय नहीं है। लेकिन विरंजन सागर जी जरूर आपसे ये आकर के कह रहे हैं कि तुम मुझे समय दे लो, तुम मुझे समय दो। और वो समय 4 दिन तो निकल गए। कितने दिन निकल गए? कितने दिन बचे? 4 दिन क्या 4 महीने निकल गए लोगों को देखते देखते। कुछ लोगों ने तो कहो आकर के शकल ही ना देखी, महाराज कौन से आए हैं? भैया 4 दिन समय नहीं दे पाए कोई बात नहीं, 4 महीने सेवा नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, 4 घंटे भी समय ना दो कोई बात नहीं, लेकिन 4 मिनट का समय दो, तो 4 मिनट का भी समय दोगे, समय सार को प्राप्त कर लोगे, वो आत्मा के सार को। क्या पता 4 मिनट में आपके भाव ऐसे बदल जाएं, ऐसी भावनाएं बदल जाएं, कब आपके अंदर सम्यक्त की प्राप्ति हो जाए, कब आपको सम्यक्त का बोध हो जाए। एक शब्द भी सम्यक्त का कारण बन जाता है। समय समय है, समय दे लो भैया। और 2 समय है, बस समय को प्राप्त करना और उस भगवान लगाना। भगवान मोक्ष का निमित्त कारण है। आज जो प्राप्त हो रहा है वो भक्ति से ही प्राप्त हुआ है, जो आगे भी प्राप्त होगा वो भक्ति से ही प्राप्त होगा। पहले खाली थे सो आज भी खाली हो, और आज खाली रहोगे तो आगे भी खाली रहोगे, और पहले आपने कुछ भरा था तो आज भी भरे हो। इसलिए भरे रहना, भरे भरे काम करते रहना। शिवनगर के बहुत अच्छे लोग हैं। एक बार ऐसा हाथ करना, करना ऐसा हाथ पीठ की तरफ ठोक लो अपनी। कितने सहवाल अच्छे लोग हैं। और कल का समय है, पिछी का परिवर्तन का समय है, पिछी का परिवर्तन, संयम का परिवर्तन, हृदय परिवर्तन का समय है। और वो हर व्यक्ति को पिछी का परिवर्तन में सम्मिलित जरूर होना चाहिए, अनुमोदना करना चाहिए। जब लोकांतिक देव उस अपने स्वर्ग से आकर के मध्य लोक में तीर्थंकर भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, तो हम घर से आकर के मंदिर में अनुमोदना जरूर कर लें कि हे भगवान आपके संयम की अनुमोदना करते हैं। संयम की अनुमोदना कर लेना। पिछी के संयम की अनुमोदना करोगे तो एक दिन तुम्हारे हाथ में भी पिछी आएगी। लोगों की शादियों में तो बहुत जाते हो, शादियों में बुलाते हैं लोग, से पहुंच जाते हो, पार्टी में पहुंच जाते हो, लेकिन मुनिराज शादी पार्टी में नहीं बुला रहे, मुनिराज संयम परिवर्तन में बुला रहे। आपका हृदय परिवर्तन पिछी परिवर्तन में। और एक बार आकर के जरूर देखना, अनुमोदना करना। और वो अनुमोदना कल, लेकिन समय का ध्यान रखना, 1 बजे समय कार्यक्रम प्रारंभ हो, और वह पिछी का परिवर्तन में किसके भाग्य में पिछी जाएगी वो भी आप अनुमोदना करोगे, देखोगे। कल का विधान 10 बजे तक विधान पूरा समापन होगा, और 10 बजे तक आप लोग 6:15 बजे धोती दुपट्टे पहन करके शुद्ध यहाँ पर आएंगे। 6:30 बजे मंगलाष्टक प्रारंभ होकर अभिषेक की क्रियाएं चालू हो जाएंगी। 7 बजे शांति धारा वाले सुन लेना, जिनने शांति धारा ली है, 7 बजे शांति धारा हो जाएगी। और कल 7 बजे के 10 पर विधान चालू हो जाएगा। पूजन एक ही पूजा होगी, सीधा विधान प्रारंभ होगा। 10 बजे तक विधान समापन होगा, और 10 बजे के बाद फिर आपको समय दिया जाएगा। भोजन करिए, आप घर में परिवार में मिल करके आइए, और एक व्यक्ति 4-4 लोगों को लेकर के आइए, इसलिए समय दिया जाएगा। और पिछी का परिवर्तन का कार्यक्रम, और 18 तारीख और 17 तारीख को, 17 तारीख को आप अपने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, आपके स्वयं के लिए जिनकी बुद्धि कुबुद्धि हो गई हो, जिनकी बुद्धि विपरीत जा रही हो, उनके संस्कार, सरस्वती संस्कार 17 तारीख को 8 बजे से TN जैन स्कूल के प्रांगण से करेंगे। आप अपने बच्चों को, बच्चियों को आप स्वयं आए और लेकर के आए, और कुर्ता पजामा पैंट शर्ट जो भी बच्चे हैं सफेद पहन करके आएंगे, धोती दुपट्टे की जरूरत नहीं है, ऐसे भी आए तो संस्कार कराएं। वो संस्कार नहीं, अष्टमूल गुण वाले सरस्वती संस्कार। सरस्वती संस्कार जैसे भगवान के ऊपर बीजाक्षर लिखते हैं, ऐसे बीजाक्षर आपके मस्तक पर साधु लिखेंगे। क्या सौभाग्य होगा। दीदी लोग बहनों को लिख देंगी, माता जी लोग
महाराज आपके बच्चों को बीजाक्षर लिख करके और वो सरस्वती के संस्कार करेंगे। 17 तारीख को सरस्वती महाअर्चना का आयोजन किया है और सरस्वती महाअर्चना में आप पूरे परिवार के साथ सुबह 7 बजे से 11 बजे तक विधान चलेगा। आप धोती दुपट्टे पहन करके पहुंच जाएं, कुछ नहीं करना है, वहां सब लगाया मिलेगी, द्रव्य मिलेगी, सब होगा। आप तो बस आइएगा, पूजन करिएगा 18 तारीख को। और 19 तारीख को सुबह फिर दोपहर में 12 बजे नन्हे मंदिर से एक भव्य जुलूस प्रारंभ होगा। 1 बजे से पिछी का परिवर्तन TN जैन स्कूल के प्रांगण से। ये तो स्वाभाविक है, आपके शादी में, आपके यहाँ घर में शादी होती है, किसी को बुलाते हो, अब वो यदि 11 रुपये व्यवहार में दे करके जाता है, तो जब उसकी यहाँ शादी होती वो बुलाता है तो आप कितने वापस करते हो? बोलो ना जोर से, किस करते हो ना? शिवनगर ने मुझे 8 दिन बुलाया है, तो मैं तो 1 ही दिन बुलाऊंगा शिवनगर वालों को। और आप लोग व्यवहारिकता गुरु के साथ तो निभाओगे। जब यहाँ वहाँ और सब जबलपुर का अनुष्ठान है, एक ही व्यक्ति विशेष का अनुष्ठान नहीं है, निमित्त एक समाज बनती है, लेकिन अनुष्ठान सबका है। आइएगा। विश्व सागर जी महाराज आ गए क्या? नहीं आए? चलिए, बोले शांतिनाथ भगवान की। हमारे बीच में आज नन्हे मंदिर से द्रव्य लेकर के आए हैं। उन सभी महिलाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप लोग कि 4 महीने 5 महीने खूब सेवा करके इन्होंने चौका में वे और हर कार्यक्रम में अग्रसर रही। बहुत बहुत मेरा मंगल शुभ आशीर्वाद है। अभी 2 दिन आपकी परीक्षा और है। महाराज श्री निमंत्रण देने के लिए आए थे निधि, और हमारे 21 तारीख से 28 तारीख तक मुकेश भी अभी आए हैं। हाँ, मुकेश भैया दे दो। मुकेश भी आप बोल लें जल्दी से। देखिए महाराज जी ने, और एक बार जितने पुरुष वर्ग देख रहे हैं ना पैंट शर्ट वाले भैया, कल धोती पहन करके मेरे कहने से आ जाइयो, ठीक है? कल एक दिन के लिए धोती पहन करके आ जाओ। महाराज जी ने वहां तक के कार्यक्रम तो बता दिए 19 तारीख तक के। अब 19 तारीख के बाद एक और महा आराधना का कार्यक्रम अमृत तीर्थ जिनालय में होने जा रहा है, जो कि 21 तारीख से 28 तारीख तक उपाध्याय श्री विरंजन सागर जी महाराज, उपाध्याय श्री विश्रुत सागर जी महाराज के परम सानिध्य में कल्पद्रुम महामंडल विधान की महाअर्चना होगी। जो शिवनगर में नहीं बन पाए हों, जो दद्दा नगर में नहीं बन पाए हों, जो संगम कॉलोनी में नहीं बन पाए हों और जो बोर्डिंग मंदिर में नहीं बन पाए हों, उन सभी से अमृत तीर्थ जिनालय और अमृत तीर्थ मंदिर समिति, नवयुवक मंडल, महिला मंडल आप सभी से निवेदन करती है कि आप अगर वंचित रह गए हैं तो अब वह अवसर हमें संस्कारधानी जबलपुर में मिलने जा रहा है, जहां भव्य कल्पद्रुम महामंडल विधान, जो कि हमने अमृत तीर्थ जिनालय के बाहर नई जमीन ली है, उस जमीन में होने जा रहा है। बड़ा पंडाल लग रहा है, डोम लग रहा है, बड़ी सजावट हो रही है महाराज जी। और उस कल्पद्रुम महामंडल विधान में आप सभी इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। मात्र 1500 रुपए की राशि सुनिश्चित है। और कल पूज्य गुरुवर के परम सानिध्य में, उपाध्याय श्री विरंजन सागर जी महाराज के परम सानिध्य में प्रमुख पात्र का चयन सुनिश्चित है। कल ठीक 8 बजे से भव्य कार्यक्रम मंदिर जिनालय में होगा। आप सभी उस पात्र चयन में भी उपस्थित होकर के हमारे उत्साह को डबल करें, ताकि इस संस्कार धानी में अमृत तीर्थ जिनालय का कल्पद्रुम महामंडल विधान भी धूमधाम से संपन्न हो सके। हमारे चातुर्मास समिति अध्यक्ष श्रीमती निधि जी तार बाबू, नन्हे जैन मंदिर और चातुर्मास मंदिर समिति शिवनगर, उपाध्याय विश्रुत सागर जी महाराज के जो चातुर्मास करा रहे हैं, उन सभी समितियों से मेरा विशेष निवेदन है, आप सभी अमृत तीर्थ के उस भव्य कल्पद्रुम महामंडल विधान में भी अपना योगदान दें और बढ़ चढ़ करके उस कल्पद्रुम महामंडल विधान को सानंद संपन्न कराने में हम सभी संस्कार धानी को गौरवान्वित करेंगे। हम अमृत तीर्थ जिनालय के सभी सदस्य आ जाएं, पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए मानस बनाकर आए थे भगवान विश्रुत सागर जी महाराज को भी निवेदन करेंगे। आज वे हमारे बीच में नहीं है, पुनः हम यहाँ पर आकर के और पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए उनका भी
आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनका भी सानिध्य कल्पद्रुम महामंडल विधान के लिए हमें प्राप्त हो, ऐसी आशा हम उनके चरणों में भी रखेंगे। इंद्र इंद्राणी 1500 रुपए की राशि सुनिश्चित है। जिनको भी इंद्र इंद्राणी बनना है, वस्त्र हार मुकुट सब मंदिर समिति द्वारा दिए जाएंगे और बहुत भव्यता के साथ उस कल्पद्रुम महामंडल विधान को हमें सानंद संपन्न करना है। आ जाएं सभी, अमृत तीर्थ के सभी सदस्य आ जाएं। चलिए मुकेश भैया आ जाएं, आप पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। शीघ्रता के साथ आते हैं, हाथों में जल ले लीजिए। चलो श्रीफल अर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें विधान के लिए भी। चलिए पंडित जी और प्रारंभ करें। कुछ द्रव्य गुप्तदान में भी यहाँ आई है, उनके लिए साधुवाद। और 64 रिद्धि विधान अब यहाँ प्रारंभ होता है। हाथों में जल ले लीजिए। उद्यापन वाले